आसियान ख़त्म हो गया। आसियान के बाद हम लोग एशिया पढ़ रहे थे। एशिया में निकालिए, उसके ऊपर जैसे फिलीपींस के ऊपर चलेंगे तो मिलेगा आपको चाइना। पलटिए पढ़ना, चाइना मिलेगा आपको। मिला? चाइना मिल गया। चलिए, चाइना के बारे में देखिएगा तो कुछ इस तरह से उसकी आकृति होगी। चाइना की आकृति कुछ इस तरीके से है। इस तरीके से चाइना का आकृति थोड़ा सा आप लोगों को मिलेगा। जी सर। इसको बोलते हैं चाइना अर्थात चीन। देख लिए सब लोग, चाइना मिला। आप लोग चाइना में देखिएगा तो ऊपर वाला जो पार्ट है, यहाँ पे बोर्ड पर भी देखिएगा, इस पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को इसको बोलते हैं मंचूरिया। क्या बोलते हैं? मंचूरिया। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? मंचूरिया। मंचूरियाई क्षेत्र बोलते हैं उसको। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं मंचूरिया। और ये नीचे वाला जो पार्ट बच गया ये सब, इसको बोलते हैं हान चाइना। क्या बोलते हैं? हान चाइना। ऊपर वाले पार्ट को मंचूरिया, जबकि नीचे वाले इस क्षेत्र को बोलते हैं हान चाइना। उसके बाद इधर जब लेफ्ट साइड में आइएगा तो इधर वाले पार्ट को, इस सब को बोलते हैं तिब्बती क्षेत्र। क्या बोलते हैं? तिब्बती क्षेत्र। तिब्बती क्षेत्र। और इसके ऊपर वाले ये जो बच गया आपका, इसको बोलते हैं सिंजियान। क्या बोलेंगे? सिंजियान। सिंजियान। ये जो आपका बीच में जो क्षेत्र बच गया, इसको बोलते हैं उन्नर मंगोलिया। उन्नर मंगोलिया। तो पूरे चाइना को हम कितने भागों में बांट दिए? पूरे चाइना को कितने भागों में बांट दिए? 4 भाग है। 5 भागों में बांट दिए। कौन कौन? ऊपर वाले को मंचूरिया, नीचे वाले को हान चाइना, लेफ्ट साइड नीचे तिब्बती, ऊपर सिंजियान, मिडिल में, मिडिल और अपर में इसको उन्नर मंगोलिया। तो 5 भागों में हम लोग चाइना को बांट दिए। अब ये 5 भाग में बांटने के बाद ये पांचों क्षेत्र आप जान गए किस किस क्षेत्र में बांटा गया। ये क्षेत्र के आधार पर हम बांटे हैं, अर्थात मंचूरिया, हान चाइना, उन्नर मंगोलिया, तिब्बती क्षेत्र और सिंजियान। ठीक। तो सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ मुख्य रूप से जो चाइना है ये मंचूरिया और हान चाइना है। पहले मंचूरिया था, अब हान चाइना थोड़ा विकसित कर गया। ये दोनों मिल करके मुख्य रूप से यही है, मंचूरिया और हान चाइना। ये तो आपका सब उसका बेकार का चीज़ है। यहाँ पर तिब्बती क्षेत्र में खाली उसकी क्या है? नदी है, पहाड़ है, पर्वत है, बर्फ है, चट्टान है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इधर सिंजियान जो है, इधर सबसे अधिक चाइना में मुसलमान लोग रहते हैं, उगर मुसलमान। क्या बोलते हैं उसको? उगर मुसलमान। तो किस क्षेत्र में रहते हैं उगर मुसलमान? युगर मुसलमान इसको बोलते हैं। युगर मुसलमान। तो ये सिंजियान में उगर मुसलमान लोग रहते हैं। तिब्बत में क्या है आपका? ये पर्वत, पहाड़, नदी, ये सब ज़्यादा है। सिंजियान में आपका मरुस्थल है। ये उन्नर मंगोलिया बीच में है। उन्नर मंगोलिया के ऊपर भी यहाँ पर एक मरुस्थल है। ये तिब्बत आपका पर्वत हो गया। हान चाइना, यहाँ सबसे ज़्यादा चाइना में विकसित कोई क्षेत्र है तो कौन सा? हान चाइना। और ये मंचूरिया, यही 2 क्षेत्र सबसे ज़्यादा विकसित है। तो चाइना के कितने भागों में हम लोग बांटे? 5 भागों में। कौन कौन? ऊपर वाले को मंचूरियाई क्षेत्र, ऊपर वाले को मंचूरियाई क्षेत्र, उसके बाद नीचे वाले को हान चाइना, और ये मिडिल में अपर उन्नर मंगोलिया, ये नीचे इस साइड तिब्बती क्षेत्र, ऊपर सिंजियान। यहाँ तक 5 क्षेत्र बांट दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक जब कोई दिक्कत नहीं है तो चाइना के ऊपर देखिएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक देश इस आकृति में जिसका नाम है मंगोलिया। मिला? मंगोलिया सब लोगों को मिल गया। मंगोलिया के राजधानी सेंटर में देखिए उलान बटोर। मंगोलिया का राजधानी उलान बटोर। मंगोलिया का राजधानी उलान बटोर। अब मंगोलिया और चाइना दोनों के बीच में ये बॉर्डर जो है, मंगोलिया यहाँ से ऊपर मंगोलिया, उसके इधर चाइना, ये दोनों के बीच में देखिएगा
तो आपको एक मरुस्थल, थोड़ा सा अब इसको क्लीन कर रहे हैं, अच्छा से समझ में आएगा आपको। चाइना को कितने भागों में बांटे? क्षेत्रीय क्षेत्र के आधार पर 5 भागों में। कौन कौन? मंचूरिया, हांग चाइना, उनर मंगोलिया और सिंजियांग तिब्बती क्षेत्र। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका हो गया, ये चाइना का बॉर्डर हो गया, ठीक। ये चाइना का बॉर्डर, चाइना दिख रहा है ना, ये चाइना का बॉर्डर हो गया। ऊपर कौन सा देश? मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी उलानबाटर। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ कुछ क्षेत्र मंगोलिया का, कुछ क्षेत्र चाइना का, दोनों मिला देंगे तो यहाँ पर बॉर्डर पे आपको एक मरुस्थल मिलेगा, जिसको मरुस्थल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में डिजर्ट बोलते हैं। डिजर्ट, डिजर्ट मतलब मरुस्थल। अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं आप लोग? पढ़ते हैं ना। तो डिजर्ट मतलब मरुस्थल होता है। तो मंगोलिया और चाइना दोनों के बॉर्डर पे आधा क्षेत्र मंगोलिया का, आधा क्षेत्र चाइना का, दोनों मिला करके बॉर्डर पे एक मरुस्थल मिलेगा, जिसका नाम है उस मरुस्थल का गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल। ये गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। जब एग्जाम में आपसे पूछेगा कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, तो क्या मारिएगा? गोबी मरुस्थल। कौन सा देश में है? मंगोलिया में। मंगोलिया और चाइना दोनों में है। केवल मंगोलिया देता है। नहीं, मंगोलिया और चाइना दोनों में है। ऑप्शन में देखिएगा कि जब केवल मंगोलिया दिया होगा तो वहाँ चाइना नहीं दिया होगा, और चाइना दिया होगा तो मंगोलिया नहीं दिया होगा। तो मजबूरी में तो मारना ही पड़ेगा कि हाँ, यहाँ पर मंगोलिया में भी कौन है? गोबी मरुस्थल है। इतना जो भाग है मंगोलिया में, गोबी मरुस्थल है कि नहीं? ये सब। और जब मंगोलिया ऑप्शन में नहीं रहेगा तो ये चाइना में है कि नहीं है? गोबी मरुस्थल है। तो गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो मंगोलिया और चाइना में। तो याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? मंगोलिया और चाइना में। अब इधर जब आइएगा तो जितना सारा चाइना में ट्रेन वगैरह जो चलता है, सबसे ज़्यादा जो विकसित है, रेल पटरी से बिछा हुआ है, ये मंचूरियाई और हांग चाइना में, और कहीं नहीं चलता। ये सब फालतू की चाइना है इतना बड़ा देखने के लिए, ठीक। विकसित चाइना केवल ऊपर मंचूरिया और हांग चाइना। पूरे चाइना जो क्षेत्र के आधार पर पूरे चाइना को 5 भागों में बांट दिए, और पांचों मिलकर के एक देश बनता है जिसका नाम है चीन, चाइना, ठीक। चाइना के राजधानी यहाँ पर ऊपर की तरफ देखिएगा कि ये जो सुअर की आकृति जैसा उसका चाइना की आकृति है, और इसके सुअर के ये गर्दन पर देखिएगा तो यहाँ पर मिलेगा आपका बीजिंग। बीजिंग मिला, तब बीजिंग मिल गया तो बीजिंग को हाईलाइट कीजिए। चीन के राजधानी कहाँ? बीजिंग। चीन के राजधानी बीजिंग, हाईलाइट कीजिए सब लोग अपने अपने एटलस में। चाइना की राजधानी बीजिंग, हाईलाइट कर दिए, हाईलाइट कर दिए। चाइना का राजधानी बीजिंग, हाईलाइट कर दिए। चलिए अब यहाँ से नीचे आइएगा और चाइना के आसपास में ये सब राइट साइड में ये सब दक्षिणी चीन सागर है। क्या है? दक्षिणी चीन सागर। तो दक्षिणी चीन सागर आपका एकदम नीला रंग से रंगा होगा, रंगा है आसमानी कलर से। वो सब पानी है, वो सब क्या है? जल है, दक्षिणी चीन सागर। तो वहाँ पर तट पे आएंगे, यहाँ बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ऐसे खोजते रह जाइएगा एटलस में कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ समझिए, ठीक। तो ये दक्षिणी चीन सागर हो गया ना। अब यहाँ पर बॉर्डर में आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक देश जिसका नाम है संघाई। मिला? संघाई मिल गया ना। संघाई ये चीन का सबसे बड़ा शहर है। क्या है? सबसे बड़ा शहर है। चाइना का सबसे बड़ा शहर संघाई, और चीन की राजधानी बीजिंग। और बीजिंग के पुराना नाम पीकिंग। इस बीजिंग का पुराना नाम क्या था? पीकिंग। हाँ, पीकिंग। जब भी बोलेगा चीन की राजधानी तो बीजिंग, और बीजिंग के पुराना नाम पीकिंग। और चाइना के सबसे बड़े शहर का नाम क्या है? संघाई। चाइना का सबसे बड़ा शहर संघाई। यहाँ संघाई से नीचे आएंगे यहाँ पर तो आपको मिलेगा एक शहर जिसका नाम है हांगकांग।
कॉन्ग मिला, हांगकांग मिला। इस हांगकांग पर ब्रिटेन ने बहुत वर्षों तक शासन किया था। किसने शासन किया था? ब्रिटेन ने। और ब्रिटेन से आज़ाद करवाया गया किसको? हांगकांग को। और इस शर्त पर ब्रिटेन से आज़ाद करवाया गया हांगकांग को कि इसका 50 वर्षों तक हांगकांग का कोई नियम कानून में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। और आज चाइना ये 50 वर्ष नहीं हुआ, आज लगभग 20 वर्ष, 1999 में शायद आज़ाद हुआ था, और मात्र 20-25 साल में ये सब चेंज कर दिया। ठीक, इसके बगल में जब देखिएगा यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए, हांगकांग के ठीक बगल में लेफ्ट साइड में एक शहर है जिसका नाम है मकाऊ। मिल गया। मकाऊ मिला, हाईलाइट कीजिए मकाऊ को। हांगकांग और मकाऊ दोनों को हाईलाइट कर दीजिए। हांगकांग पर ब्रिटेन ने शासन किया था, जबकि मकाऊ पर पुर्तगालियों ने शासन किया था। किसने किया था? पुर्तगालियों ने। अब बताइए कि चाइना कहता है कि हम किसी का आज तक गुलाम नहीं है। ये ब्रिटेन और पुर्तगाल उसका कौन था? ये मौसा थे, वो गुलाम नहीं था। तो गुलाम था कि नहीं था? तो ये झूठ बोलता है हम किसी का गुलाम नहीं थे, इसीलिए हम राष्ट्रमंडल में हम शामिल नहीं होंगे। राष्ट्रमंडल में सदस्यों की संख्या कितना? राष्ट्रमंडल में सदस्यों की संख्या 54 देशों की। अर्थात राष्ट्रमंडल उसे कहते हैं जिस पर कभी ब्रिटेन सरकार ने शासन किया हो। वैसा देश जो ब्रिटेन का गुलाम रहा हो वो सब किस में आते हैं? राष्ट्रमंडल में आते हैं। तो ब्रिटिशों ने शासन किया है कि नहीं चाइना पर? तो इसको राष्ट्रमंडल में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये चोट्टा बोलता है कि हमारे ऊपर कोई शासन नहीं किया है, हम राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं रहेंगे। तो नहीं रहेगा तो मत रहो, जाओ भागो। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कहाँ खेला गया था? हैमिल्टन कनाडा। हैमिल्टन कनाडा। हाँ, प्रथम बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ खेला गया था? तो 1930 ईस्वी में हैमिल्टन कनाडा में खेला गया था। ठीक, अब चलते हैं आगे। मकाऊ के बाद आपको ये देखिएगा, चाइना के लोग क्या होते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कीड़ा मकोड़ा जितना होता है उस सब को खा जाता है चाइना वाला। हम लोग हिंदुस्तानी ये सब खाते हैं, हम लोग सभ्यता संस्कृति का अलग है, उसका सभ्यता संस्कृति अलग है। वहाँ के लोग बहुत सारी चीज़ों को मार कर, कुत्ता बिलाई कीड़ा मकोड़ा सब कुछ खा जाता है। तो इकोनॉमिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें देखना, भारत सरकार को ये इस पर ध्यान देना चाहिए कि जितना, जैसे किसान खेती करता है ना, गेहूँ चावल दाल का, ये जितना हम लोगों के क्या बोलते हैं घूमता है हम लोगों के पास में, हम लोग के देश में, जिसको काकरोच बोलते हैं, तिलचट्टा उसी को ना बोलते हैं हम। तो ये सब खा जाता है, सबको बिटोर के या छान के सबको खा जाता है सब। तो भारत सरकार को चाहिए कि जितना सारा काकरोच की खेती कीजिए और ट्रकों भर कर चाइना को सप्लाई कीजिए और सबको काकरोच खिलाइए, एकदम तिलचट्टा खिलाइए सबको। हाँ, सब जितना गो कुत्ता सांप मरे सब को लाद कर एक्सपोर्ट कर दीजिए चाइना में, सब खा जाएगा सब। आप पैसा लीजिए उससे एकदम भरपूर दबा करके। हाँ, तो चलिए इधर आइएगा तो आपको मिलेगा तिब्बती क्षेत्र। मिला। तिब्बत एक क्या है, अपने आप में एक देश था। तिब्बत अपने आप में क्या था? देश था। तिब्बत में देखिएगा तो भूटान के ऊपर आपको मिलेगा यहाँ पर ल्हासा। ल्हासा मिला, ल्हासा को हाईलाइट कीजिए। तिब्बती क्षेत्र में ल्हासा होगा भूटान के ऊपर। तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र के ऊपर। हाँ, तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र का मतलब होता है तिब्बत एक स्वतंत्र क्षेत्र है, जबरदस्ती चाइना उस पर कब्जा करके रखा है, इसीलिए तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र बोला जाता है उसको। तिब्बत में आपको मिलेगा यहाँ पर ल्हासा, भूटान के सर पे ऊपर मिला ल्हासा। दो जगह उनकी ये क्या बोलते हैं, बकलोली को दिखाता है। ये ल्हासा एक बहुत बड़ा शहर हो गया, ठीक, और एक छोटा ल्हासा जो है उसका मुख्यालय है, ठीक। और ये तिब्बत जो है, पूरा तिब्बत की राजधानी कहाँ पर? ल्हासा पर। जैसे पूरे बिहार की राजधानी कहाँ पर? पटना पर। तो मेन पटना का एक मुख्यालय है और एक पटना जिला है पूरा। तो उसी प्रकार तिब्बती एक पूरा मतलब शहर हो गया। और एक जैसे छपरा है, तो हम लोग कहाँ पे हैं? छपरा जिला में है। लेकिन अब हम लोग का ये छपरा वास्तव में है नहीं है, वास्तव में छपरा कहाँ? छपरा जाएंगे तब ना, यहाँ से 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर है, वही बात है। तो ये तिब्बत की राजधानी कहाँ पर? ल्हासा। तिब्बत की राजधानी
ल्हासा। तिब्बत की राजधानी ल्हासा। ये बेचारा एक स्वतंत्र देश था तिब्बत। चाइना क्या करता है कि 1959 ईस्वी में, कब 1959 ईस्वी में, ये उस समय यहाँ के जो धर्म गुरु थे, मुख्य जो शासक हुआ करते थे, धर्म गुरु वहाँ होते थे, बौद्ध धर्म से संबंधित रखने वाले धर्म गुरु दलाई लामा थे। कौन थे? दलाई लामा। ये चाइना क्या करता है कि दलाई लामा को तिब्बत पर आक्रमण करता है, और आक्रमण करता है तो ये दलाई लामा डर के मारे भाग कर चले आते हैं भारत के हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में एक जगह का नाम है जिसका नाम है, वो क्या बोलते हैं, वो क्रिकेट स्टेडियम है हिमाचल प्रदेश में, कौन सा है? नहीं, क्रिकेट स्टेडियम मोहाली हिमाचल प्रदेश में, बकलोल कहीं का। हिमाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं, जगह का नाम है? नहीं, रुकिए, अभी देख रहे हैं मैप में। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश धर्मशाला, धर्मशाला है हिमाचल प्रदेश में। यहीं पर ये धर्मशाला में भाग करके बेचारे आ जाते हैं। ठीक, तो दलाई लामा कहाँ के शासक थे? दलाई लामा, ये तिब्बत के धर्म गुरु थे। ये दलाई लामा 1959 ईस्वी में भाग के आ जाते हैं भारत में। क्यों? चाइना के आक्रमण से। जब चाइना तिब्बत पर आक्रमण करता है 1959 में, तो चाइना तिब्बत पर कब आक्रमण किया था? 1959 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। जितना तिब्बत के लोग थे, ये स्वतंत्र देश था जिसकी राजधानी ल्हासा आज भी है। ये यहाँ के मूल निवासी जो थे तिब्बत के रहने वाले लोग, शासक तो भाग के आ गए कहाँ पर? धर्मशाला में। और जो लोग बच गए, इसको इतना चाइना मारा, इतना पीटा, इतना उन लोगों का बेरहमी से उन लोगों का क्या किया शासन, हाँ, उन लोगों की मजबूरी बस उन लोगों का आवाज़ दब गया। और जो लोग ज़्यादा फरफरा रहे थे वो उठाया और भेज दिया पेकिंग यानी बीजिंग में, दूसरा को उठाया और भेज दिया मंचूरियाई क्षेत्र में, तीसरा को किसी को उठाया भेज दिया यहाँ पर मरुस्थली क्षेत्र में, चौथा किसी को उठाया भेज दिया हांग चाइना। अब उसी एक गो परिवारों में से एक गो परिवार के बेटा को भेज दिया मंचूरियाई क्षेत्र, तो पोता को भेज दिया हांग चाइना, तो मामा को भेज दिया गोभी मरुस्थल, मौसा को भेज दिया यहाँ उन्नर मंगोल। अरे पूरा छीट दिया उस सब के परिवार को। आ छीट करके जब चारों तरफ से यहाँ से लोग भाग यहाँ से हटा दिया, तो मेन जो चाइना के निवासी हैं मंचूरियाई क्षेत्र और हांग चाइना, इस सब को ला करके तिब्बत में भर दिया। पूरा तिब्बत में मूल चाइना वाले को ले आकर के भर दिए। तो 1959 ईस्वी में ये तिब्बत किसके अधीन हो गया? चाइना के अधीन। चाइना का अधीन हो गया। चाइना ने उस पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया। तो याद रखिएगा कि तिब्बत को चाइना कब अपने पास तिब्बत पर चाइना कब आक्रमण किया? 1959 ईस्वी में। तिब्बत एक स्वतंत्र देश था, उस पर चाइना ने कब्जा कर लिया। तिब्बत की राजधानी ल्हासा। चीन की राजधानी दलाई लामा तिब्बत से भागकर ये कहाँ पर आए थे? धर्मशाला में। धर्मशाला किस राज्य में है? धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, भारत के हिमाचल प्रदेश में। जब पूछेगा कि तिब्बत के धर्म गुरु कौन थे? दलाई लामा। दलाई लामा। तिब्बत के धर्म गुरु दलाई लामा। ये किस धर्म से संबंधित थे दलाई लामा? बौद्ध धर्म। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा तो चाइना में ये आपका तिब्बती क्षेत्र हो गया। ये तो बता दिए कौन सा क्षेत्र? तिब्बती क्षेत्र, जिसकी राजधानी कहाँ? ल्हासा। इसकी राजधानी ल्हासा हो गया। अब ये तिब्बती क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नदी, नहर, पर्वत, पठार यही सब है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसके ठीक ऊपर चलेंगे हम लोग तो यहाँ पर एक क्षेत्र मिलेगा जिसका नाम है सिंजियान। क्या नाम है? सिंजियान। सिंजियान है। सिंजियान में देखिएगा तो यहाँ बोर्ड पे देखिए, सिंजियान में देखिएगा तो ये बीच में एक मरुस्थल है जिसका नाम है तकला मकान का मरुस्थल। तकला मकान मरुस्थल। नेचुरल वाला में देखिएगा तकला मकान मरुस्थल मिला। हाँ, तो उसको हाईलाइट कीजिए। जब भी एग्जाम में पूछेगा कि तकला मकान मरुस्थल किस देश में है? चाइना में। चाइना में है। तकला मकान का मरुस्थल कहाँ पे है? चाइना में। तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर? चाइना में। तो याद रखिएगा कि चाइना के किस क्षेत्र में है? सिंजियान क्षेत्र में। हालांकि इतना डीप में नहीं पूछता है कि किस क्षेत्र में है, केवल आपसे पूछेगा कि तकला मकान का मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? चाइना। तो चाइना में। इतना याद रहेगा,
गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया में। चाइना और मंगोलिया दोनों में है। ऑप्शन में देखना है कि चाइना होगा तो मंगोलिया नहीं, मंगोलिया होगा तो चाइना नहीं, नहीं तो दो को करके देगा कि चाइना और मंगोलिया, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, भारत और पाकिस्तान, ऐसे कर करके ऑप्शन देगा। तो क्या मारना है? चाइना और मंगोलिया। एशिया के सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल किस देश में है? चाइना मंगोलिया। चाइना मंगोलिया में। चाइना की राजधानी बीजिंग। बीजिंग। बीजिंग के पुराना नाम पीकिंग। पीकिंग। चाइना के सबसे बड़ा शहर शंघाई। शंघाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हांगकांग पर किसने शासन किया था? मकाऊ पर किसने शासन किया था? पुर्तगाल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ सेंटर में देखिएगा, यहाँ पर, यहाँ सेंटर में देखिएगा तो आपको मिलेगा एक वुहान। वुहान जी हाँ। सभी वुहान मिला। हाईलाइट कीजिए वुहान को, सब लोग वुहान को हाईलाइट कीजिए। कोरोना वायरस। वुहान को हाईलाइट कर दिए। पूरी दुनिया में वुहान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये चुट्टा कोरोना फैलाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, जब भी पूछेगा कि वुहान शहर किस लिए चाइना का फेमस है या प्रसिद्ध है, तो कोरोना फैलाने के लिए। क्या फैलाने के लिए? कोरोना। कोरोना या कोरोना था ना? जी सही, आप कोरोना लिखिए। कोरोना। कोरोना। ये कोरोना फैला अर्थात कोविड फैलाने के लिए। उसका नाम कोविड क्यों पड़ा? कोविड क्यों पड़ा? कोविड-19 क्यों इसका नाम पड़ा? इसलिए इसका नाम कोविड पड़ा कि ये कोविड का होता है। कोविड मतलब कि कोरोना, को से, सीओ से, को से कोरोना, भी से वायरस, भी आई से क्या होगा? वायरस। उसके बाद डी से, ये डी से डिजीज होता है, अर्थात कोरोना वायरस डिजीज, यह एक बीमारी है। ठीक, अब ये 19 क्यों पड़ा कि 2019 में ये वुहान के शहर से निकला हुआ था। तो पूरी दुनिया में वुहान किसके लिए प्रसिद्ध है? हाँ, ये विख्यात है कि कुख्यात है? विख्यात है। इस ससुरा कुख्यात है, कुकर्म किया है। जो अच्छे कर्म करते हैं वो क्या होते हैं? वो विख्यात होते हैं, जबकि जो बुरा कर्म करता है उसको क्या कहते हैं? कुख्यात कहते हैं। तो अब पूरी दुनिया में वुहान किसके लिए कुख्यात है? कोरोना वायरस के लिए। याद रखिएगा, पूरी दुनिया में वुहान किसके लिए कुख्यात है? तो कोरोना वायरस के लिए, कोविड-19 के लिए। देखिए, एक बात होता है कुख्यात और विख्यात। एक होता है सुगंध, एक होता है दुर्गंध। ठीक, अगर कहा जाए कि क्या बोलते हैं, जिलेबी से दुर्गंध आ रहा है, तो ये सही होगा? जिलेबी से दुर्गंध आता है? नहीं आएगा। जिलेबी से सुगंध आता है। ठीक, अगर मान के चलिए कहीं तस्मई से सुगंध आता है। वही बोला जाए कि कहीं पर अगर सड़ा हुआ कहीं पर मांस वगैरह या कॉकरोच वगैरह कहीं पर पड़ा हुआ है, जो चाइना खाता है सब, अगर उससे वो लोग बोले कि सुगंध आ रहा है, ससुरा सुगंध है, वो तो दुर्गंध ना है। तो वही बात है कि ये वुहान क्या है? ये कुख्यात है। ठीक, जब भी याद रखिएगा, वुहान क्या है? कुख्यात है। वुहान किसके लिए कुख्यात है? कोरोना वायरस के लिए। पूरी दुनिया में किसके लिए कुख्यात है? तो कोरोना वायरस के लिए, विख्यात नहीं है। ठीक, आगे चलें। अब चलिए, यहाँ इतना समझ में आ गया चाइना के बारे में। अब इसको तकला मरुस्थल कहाँ स्थित है? टकला चाइना में। हाँ, तकला मकान का मरुस्थल चाइना में स्थित है। जब भी एग्जाम में पूछेगा तकला मकान का मरुस्थल कहाँ पर? चाइना में। चाइना की राजधानी बीजिंग। बीजिंग के पुराना नाम? पीकिंग। चाइना का सबसे बड़ा शहर? शंघाई।